इस पीडीएफ में जो पोलर और नॉन पोलर जानेंगे। और जैसे आप जानते हैं कि बांड जो है दो तरह के होते हैं, एक कोवलेंट, एक जो है आयनिक। देखिए ये आयनिक बांड दिया, ये जो कोवलेंट, दोनों कोवलेंट में भी दो तरह के होते हैं। क्योंकि हमको पढ़ना है एक पोलर और नॉन पोलर, तो केवल कोवलेंट बांड को लिए दोनों को सिचुएशन को लेकर चलेंगे। आयनिक तो पोलर होता ही है क्योंकि उसमें सेपरेट चार्ज होते हैं, उसको पढ़ने की जरूरत है। उसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इस बात का ख्याल रखो। उसमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमको पढ़ना क्या है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब नॉन पोलर की सिचुएशन में देते हैं। नॉन पोलर में कोवलेंट मतलब बांड में हम पढ़ेंगे। अब जहाँ जो है कोवलेंट बांड है और इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो नॉन पोलर होगा, और जहाँ अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो पोलर होगा। जैसे एच के केस में देख लीजिए, दोनों में एक बांड में दो इलेक्ट्रॉन लगते हैं और इसमें दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, इसलिए शेयरिंग ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है इक्वल है। लेकिन यहाँ HCl के केस में स्थिति नहीं है, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन जरूर है, लेकिन Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो Cl इलेक्ट्रॉन है उसका खिंचाव जो है Cl की तरह है, और इसलिए यहाँ जो पार्शियली पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाते हैं। इसी चार्ज सेपरेशन को या डाइपोल को पोलर बोलते हैं। नेक्स्ट, इसमें ये होना चाहिए कि सबसे डिस्टिंक्ट पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। हर जगह जो है पॉजिटिव निगेटिव आपको दिखाई देना चाहिए। देखिए डिस्टिंक्ट पॉजिटिव मतलब दो पोल होना जरूरी है, और इसके सिंबल इस तरह का एरो होती है, पीछे जो रहता है मतलब प्लस की तरह रहता है। या म्यू डाइपोल मोमेंट आप निकालते हैं, इससे भी पोलर ज्ञात करते हैं। तो म्यू की वैल्यू जो है एक से ज्यादा हो या एक के बराबर हो, जीरो नहीं हो, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। और इसको समझने के लिए आप एक बैटरी जैसे देखते हैं, बैटरी में क्या होता है, प्लस माइनस चार्जेज होते हैं, इधर एक प्लस एक माइनस, और ये बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द पोलर है। कहीं भी इस तरह की सिचुएशन है उसको आंख मूंद कर हम पोलर कर सकते हैं। बैटरी उसका उदाहरण है। मतलब क्या है, ये जो हाइड्रोफिलिक होगा मतलब वाटर लविंग होगा, लवर ऑफ वाटर। इसके अलावा जो है अगर कहीं भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.5 to 1.8 है तो सबके सब क्या होंगे, पोलर होंगे। इसके अलावा एक और चीज है कि एटलीस्ट वन पोलर बाइंड हो कहीं भी तो भी वो क्या होगा, पोलर होगा। ये देखिए एटलीस्ट जो है इलेक्ट्रिसिटी है। या इफ ए मॉलिक्यूल इज हाइड्रोजन बाइंडेड, अगर अदर एटम कोई हो जैसे नॉन मेटल का और इसमें हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ तो उस केस में प्राय जो है पोलर ही होता है। जैसे ये देख लीजिए वाटर है, अमोनिया है, एक जनरल चीजें मैं बता दे रहा हूँ। और इधर दूसरे तरफ नॉन पोलर की तरफ आ जाइए, जैसे मीथेन है, इथेन है, ब्यूटेन, जितने अल्केन है या बेंजीन है, ये सब इसमें कार्बन हाइड्रोजन या कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होती नहीं है, इसलिए सबके सब क्या होंगे, नॉन पोलर होंगे। इसके अलावा एक चीज और है, अगर जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.8 से ज्यादा होती है तब वो आयनिक बन जाता है। इस बात का कुछ बुक में 2 भी दिया है, लेकिन मोस्टली जो 1.8 है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट, अब जैसे आप देखते हैं, एक तो ये हुआ कि हाइड्रोजन के टर्म में हो गया, मतलब कि ये अनइक्वल जो है बांड है। इसके अलावा जो है सिमेट्री देखते हैं, अगर नॉट सिमेट्रिकल है तो नॉन पोलर होगा, और जहां भी सिमेट्रिकल होगा वो नॉन पोलर होगा, मतलब विदाउट पोल, जिसमें पोल ना हो। इस जाने जैसे मीथेन की देख लीजिए, इसमें कोई दो पोल नहीं है, इसका रिजल्टेंट इधर से इधर कैंसिल हो जाएगा, इधर इसका रिजल्टेंट बनाएंगे, इसका इधर से कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर इसके शेप में डिस्टार्शन हो जाता है, देखिए इसमें भी sp3 एवरेजेशन है, इसमें भी sp3 है, लेकिन इसकी रेगुलर जो ज्योमेट्री जो शेप है टेट्राहेड्रल ना होकर इसकी पिरामिडल हो जाती है और वेंट या भी शेप हो जाती है। ये दोनों में प्लस माइनस चार्जेस दो पोल बन जाते हैं, और इसलिए वाटर और अमोनिया क्या होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। नेक्स्ट, अब जैसे ये दिया BF3, ये देख रहे हैं ये प्लेनर है, और इसका दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे। इसका जो रिजल्टेंट इधर आ जाएगा, इधर इसका इधर हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी तरह ये भी इसका रिजल्टेंट इधर आ जाएगा, इसका रिजल्टेंट इधर हो जाएगा, दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक कैंसिल हो जाएगी, तो ये क्या 0 हो जाएगा, मतलब ये नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर है। BF2 ये लीनियर है और दोनों सेम मॉलिक्यूल है, एक आइटम है, इसलिए क्या होगा, नॉन पोलर होगा। NF3 ये भी नॉन पोलर होगा, NF3 नहीं होगा, इसलिए ये क्या है, पिरामिडल है।
पिरामिडल से जहां भी पिरामिडल और बेंट होगा वो क्या होगा, पोलर होगा। नेक्स्ट मेन चीज ये ध्यान रखना है कि कहीं भी चार्ज सेपरेशन है या सेपरेट आप पोल चार्ज है, तो ऐसे केस में जो क्या होगा, पोलर होगा। और इसके अलावा जो चार मालिक्यूल, चार टाइप के मालिक्यूल है, इसको आप समझ लीजिए। अब जैसे मान लीजिए ए बी टाइप है, ए बी टाइप में अगर शेप लीनियर और आइडेंटिकल है, मतलब क्या है, वाटर जैसा है, तब तो नॉन पोलर होगा। अगर लीनियर है और अनआइडेंटिकल मतलब हेटेरो टाइप का है, HCl है, तब क्या होगा, पोलर होगा। इसी तरह AB2 टाइप में है, कुल 3 एटम है मालिक्यूल में, एक सेंट्रल है, 2 बाहरी है, शेप बेंट है, तब तो पोलर होगा। लीनियर होगा तो ये क्या होगा, नॉन पोलर होगा। और उस नॉन लीनियर मतलब हेटेरो टाइप का एटम हो, मतलब दोनों ओर अनइक्वल एटम हो, तब ये क्या होगा, पोलर हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखेंगे। फिर ये AB3 टाइप है, मतलब 4 कुल एटम हो या एक सेंटर में है, 3 चारों तरफ, ट्राइगोनल पिरामिडल बनेगा, पिरामिडल शेप बनेगा, तब पोलर होगा। पीछे NH3 है, NF3 है। अगर यही ट्राइगोनल प्लेनर होगा या इसे सिंपली प्लेनर कहते हैं, तब ये क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट 0 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। जैसे BF3 है, BH3 है, BCl3 एंड सो ऑन। अगर इसी तरह AB4 टाइप का है, अगर इसमें शेप जो टेट्राहेड्रल है और सभी के सभी इक्वल एक जैसे मालिक्यूल, जैसे केवल हाइड्रोजन या क्लोरीन है, तब तो ये क्या होगा, नॉन पोलर होगा। लेकिन उसमें अगर अनइक्वल है, एक क्लोरीन आ जाए जैसे ये हो जाएगा पोलर। अगर इसमें अगर शेप पिरामिडल बेंट बनता है तो भी क्या होगा, जैसे अमोनिया केस में है, वाटर केस में, तो फिर क्या हो जाएगा, पोलर। थैंक फॉर वॉचिंग।